हेलो एवरीवन दोस्तों, आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है क्योंकि बीपीएससी टीचर बहाली के लिए आप जब आवेदन किए थे और आवेदन करते समय आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए थे उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर बीपीएससी द्वारा ये कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों द्वारा गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया गया है, जिसका खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। यानी कि जब अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो वहां पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय काफी समस्या सामने आ रही है। तो इसी से संबंधित आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप कक्षा 1 से 5 के लिए आवेदन किए हुए हैं तो हो सकता है आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हों तो आपके डॉक्यूमेंट्स में भी कुछ गलतियां हो सकती हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, कहीं ऐसा न हो कि इस समस्या के चपेट में आप भी आ गए हों। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि जितने भी कंटेंट बनाए जाते हैं इसके लिए काफी मेहनत करने होते हैं, ढूंढ कर आंकड़े लाने पड़ते हैं। और एक समस्या ये भी होता है कि कोई आंकड़ा गलत ना हो, क्योंकि आप अगर देख रहे हैं तो आप गलत सूचना और गलत आंकड़ा पाने के लिए नहीं देखते हैं, बल्कि सही सूचना और सही आंकड़ा को जानने और परखने के लिए वीडियो को देखते हैं। इसलिए आज का वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। अगर आप बीपीएससी टीचर बहाली के लिए आवेदन कर रखे हैं तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बीपीएससी टीआरई, यानी कि बीपीएससी द्वारा ही एक सूचना आई है और वो सूचना जो है तहलका मचा देने वाली सूचना है। अब आगे देखते हैं कि भाई कौन सी सूचना है जो अभी तहलका मचा के रखी है। आप जब जानेंगे कि हम भी इस चपेट में आ चुके हैं तब आप कहेंगे कि ये सूचना जो है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। अतुल प्रसाद जी जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं वो एक ट्वीट करते हैं और ट्वीट के माध्यम से कौन कौन सी बातें कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। बीपीएससी द्वारा ये कहा जाता है कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय अगर आप गलती किए हैं तो ये गलती आपकी है, ना कि बीपीएससी की है। ये बीपीएससी के चेयरमैन जी का कहना है। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी टीचर बहाली के लिए आवेदन किए हैं और बहुत सारे अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो भी चुका है और बहुत सारे लोगों का होने वाला है, क्योंकि कक्षा 9 से 10 और 11 से 12 का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लगभग समाप्त हो चुका है। अब कक्षा 1 से 5 के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है। बस इंतजार है रिजल्ट का। जैसे ही रिजल्ट आएगा वैसे ही कक्षा 1 से 5 का भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चालू हो जाएगा। आप कक्षा 1 से 5 या 9 से 10 या 11 से 12 में तुलना करेंगे तो आप ये पाएंगे कि रिजल्ट आने से पहले 9 से 10 और 11 से 12 का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है, लेकिन कक्षा 1 से 5 का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रिजल्ट से पहले नहीं कराया जा रहा है। इसका कारण यह है कि कक्षा 1 से 5 के लिए अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 7 लाख है और कक्षा 9 से 10 और 11 से 12 के लिए अभ्यर्थियों की संख्या काफी कम है। इसलिए उनका रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया गया। कक्षा 1 से 5 में अभ्यर्थियों की संख्या काफी ज्यादा है, इसलिए उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रिजल्ट से पहले नहीं कराया जा रहा है। जैसे ही रिजल्ट आएगा वैसे ही जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाई होंगे उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाएगा। हम तो चाहते हैं कि जितने भी अभ्यर्थी आवेदन किए हुए हैं, जितने भी अभ्यर्थी परीक्षा दिए हुए हैं, सबका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो, लेकिन ये तो रिजल्ट आने के बाद की बात है कि किनका किनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। आगे देखते हैं कौन सी बात कहा गया है। बीपीएससी का कहना है कि साइबर कैफे वाले की गलती है जिसका खामियाजा भुगत रहे हैं, तो दूसरी तरफ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि साइबर कैफे वाले की गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं है, बल्कि बीपीएससी की गलती की वजह से जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया गया है उसमें से कुछ डाटा हटा दिया गया है
ताकि अभ्यर्थियों को छांटा जा सके, बाहर किया जा सके। अब इस कितनी सच्चाई है, ऐसे चीजों को बारीकियों से जानना चाहिए। बिना जाने सुने समझे किसी के ऊपर लांछन लगाना ठीक नहीं होता है। आगे देखते हैं कौन सी बात कहा गया है। यहां पर बोला गया है वेरीफाइड, पार्शियली वेरीफाइड और नॉट वेरीफाइड। यहां पर जो आप देख रहे हैं वेरीफाइड, इसका मतलब हुआ जिस अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद वेरीफाइड लिख दिया गया, इसका मतलब हुआ कि वैसे अभ्यर्थी का जो डॉक्यूमेंट्स है 100% सही है, इसलिए उनके सामने वेरीफाइड लगाया गया। ये जो दूसरा नंबर आप देख रहे हैं पार्शियली वेरीफाइड, पार्शियली वेरीफाइड का मतलब होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ खामियां हैं, कुछ गलतियां हैं, इसलिए वैसे अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पार्शियली वेरीफाइड लिख दिया जाता है। और तीसरा यहां पर देख रहे हैं नॉट वेरीफाइड, इसका मतलब कि जब अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए वहां पहुंचेंगे ही नहीं तो स्वाभाविक है कि उनके सामने नॉट वेरीफाइड लिखा जाएगा। तो इस तरीके का 3 क्राइटेरिया जो है बनाया गया है। अब सवाल यही है कि जिस अभ्यर्थी के सामने वेरीफाइड लिख दिया गया ये तो ठीक है, लेकिन जिसके सामने पार्शियली वेरीफाइड लिख दिया गया, अब वो क्या करेंगे, उनको क्या करना चाहिए? तो बीपीएससी द्वारा यह कहा गया है कि जिन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पार्शियली वेरीफाइड में रखा गया है, उन सभी अभ्यर्थियों को भी घबराने की जरूरत नहीं है। जब बहाली पूर्ण हो जाएगी तो जिन जिन डॉक्यूमेंट्स में खामियां गलतियां हुई रहेंगी उसको पुनः मंगवाया जाएगा, अपलोड करवाया जाएगा। यही बातें बीपीएससी द्वारा कही गई है। इसलिए कक्षा 1 से 5 का जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थियों में पार्शियली वेरीफाइड लगने वाला है, लगेगा। क्यों लगेगा, इसे हम प्रमाण के साथ आपको दिखाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आधा अधूरा वीडियो देखिएगा तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। अब आगे देखते हैं कौन सी बात कहा गया है। यहां पर लिखा है अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करके। इसका मतलब क्या हुआ, क्यों बीपीएससी द्वारा कहा गया है कि आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करके? इसका मतलब यह हुआ कि बीपीएससी का जो वेबसाइट है आप या तो साइबर कैफे में चले जाएं या अपने मोबाइल से ही इस प्रक्रिया को करके और देख लें कहीं आपके डॉक्यूमेंट्स में भी कुछ गलती तो नहीं हुई है। यही बातें, यही चीजें देखने के लिए कहा गया है कि यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करके चेक करें। अब क्या चेक करें और कैसे चेक करें, इसकी प्रक्रिया हम यहां बता रहे हैं। इसके नीचे लिखा हुआ है डाउनलोड अपलोड डॉक्यूमेंट, यानी कि जब आप यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद एक आपको फेस दिखाई देगा, यानी कि जो ये बॉक्स हम बना के रखे हैं यहां पर एक फेस दिखाई देगा और यह फेस बगल में जैसा दिखाई दे रहा है ऐसे ही होगा। और इस फेस में सबसे नीचे वाले भाग में आपको दिखाई देगा डाउनलोड अपलोड डॉक्यूमेंट्स। आप जैसे ही डाउनलोड अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करिएगा उसके बाद एक और फेस दिखाई देगा और वह फेस वैसे ही होगा जैसे आपको यहां पर फेस दिखाई दे रहा है, ऐसे ही हूबहू फेस दिखाई देगा। उसी फेस में सभी डॉक्यूमेंट का पीडीएफ होगा, यानी किन किन डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ होगा। आप आवेदन करते समय जिस डॉक्यूमेंट को अपलोड किए हैं उन सारे डॉक्यूमेंट का पीडीएफ लाइन बाय लाइन आपको दिखाई देगा। सभी पीडीएफ को क्लिक करके चेक कर लेना है कि क्या जैसा आप अपलोड किए थे वैसा हूबहू है कि हूबहू नहीं है। आप अगर कहिएगा कि क्या ये पीडीएफ खोल के देखते हैं तो क्या वही दिखाई देगा जो आवेदन करते समय हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, तो मैं आपको बता दूं कि हाँ वही दिखाई देगा जिस डॉक्यूमेंट को आप अपलोड किए हुए थे। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट ऐसा है कि आपके पास तो सही डॉक्यूमेंट है, आप सही तरीके से अपलोड किए हैं, लेकिन अभी जब इस पीडीएफ में देखिएगा ना तो उसमें कुछ अंतर दिखाई देगा।
अब कौन सा डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट में क्या अंतर दिखाई देगा, इसको आपको यहां दिखाते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है निवास जाति या आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र, यानी कि आप सभी जानते हैं कि आवेदन करने से पहले निवास जाति या आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र मांगा गया था और ये सारे प्रमाण पत्र प्रखंड स्तर से बनाए जाते हैं और प्रखंड स्तर से जो बनाया जाता है उसको किस अधिकारी द्वारा वेरीफाई किया जाता है, तो आरओ ऑफिसर द्वारा डिजिटली वेरीफाइड किया जाता है, यानी कि डिजिटली सिग्नेचर जो है वहां पर दिया हुआ रहता है किनका, तो आरओ ऑफिसर का। यानी कि आप इसको ऐसे समझें, जब आप निवास जिसको आवासीय भी कहते हैं या जाति या आय या आरक्षण से संबंधित कोई भी जब दस्तावेज प्रखंड स्तर पे बनाते हैं तो उस प्रमाण पत्र पर प्रखंड के किसी न किसी अधिकारी का डिजिटली सिग्नेचर दिया हुआ रहता है। यानी कि जो सिग्नेचर दिया हुआ रहता है वह सिग्नेचर और उसके ठीक नीचे तिथि और टाइम, ये सारा चीज दिया हुआ रहता है। इस चीज को आप बढ़िया से जानते हैं। जब आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड से अपना पीडीएफ देखेंगे तो इन प्रमाण पत्र में प्रखंड स्तर के अधिकारी का सिग्नेचर, तिथि और टाइम उड़ गया है, गायब हो गया है। यही सबसे बड़ा इशू है। और कहीं ऐसा न हो कि आप ये सोच के चेक ना करें कि मेरा ठीक है, हम अपलोड करते समय अच्छे से अपलोड कर दिए हैं, और ये सोच के रह जाइएगा तो हो सकता है बाद में फिर आप पार्शियली वेरीफाइड में चले जाएंगे, आपको भी पार्शियली वेरीफाइड की श्रेणी में शामिल कर दिया जाएगा। उससे बेहतर है आज ही चेक करके देख लें कि आपका भी डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से अपलोड हुआ है या आपके डॉक्यूमेंट से आरओ ऑफिसर का डिजिटली सिग्नेचर, तिथि और टाइम हटा दिया गया है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आप इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त किए। आप जब वीडियो देखते हैं तो हमें भी वीडियो बनाने में मजा आता है। तो अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।